भक्ति के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आप सभी के सामने साझा करने जा रहा हूँ। अपनी चार पंक्तियां, आपका इम्तिहान, मेरा इम्तिहान। तो देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, वक्त मेरा सा वक्त है, भूल गई तकदीरें में। तो राम मंदिरों का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल चीख रहा है, मैं उनको सब चाहता हूँ, मैं उनको सब चाहता हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी, जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त रंगते थे धर्म को हरियों के नजारों पर, और जो हिंद का नारा सलाम था दिलों की दीवारों पर। अरे बुलंद बनी थी बेड़िया, दिल मगर आजाद था, वक्त अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। परंतु विडम्बना देखी जो अपने चलाना अपनाया जाता है, दे दी हमें आजादी, बिना खर्च बिना आधार, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल। दूसरी पंक्ति का पूरा सम्मान कीजिए, क्योंकि वाकई में साबरमती के संत ने कमाल किया था। अब विश्व के इतिहास को बना लीजिए, महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के बराबर दूर उनके निकट में कोई नहीं मिलेगा। लेकिन जो लाइन करने के लिए पंक्ति लगा दी गई है, दे दी हमें आजादी, बिना खर्च बिना आधार, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल। कोने में सुनता हूँ, मेरे सामने से आधा कड़ा में सुभद्रा चौहान जब गुजरात में निकल जाती है कि चौक में वह तलवार चलानी थी, तिरंगे को बगाने की वीर कुंवर सिंह ने ठानी थी। बोले लोहा बोले मुझसे हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बहुत झांसी वाली गानी थी। मैंने वीर कुंवर सिंह का जिक्र किया क्योंकि आज बिहार के आया जिले के साहित्य को परिभाषित कर रहा है। जब लगा रही कौन सी ये गाना हर बच्चा हर युवा के मुंह में याद रहता है। लेकिन वीर कुंवर सिंह जाता वह सुना है रामपुरी कौन देगा नाम किसी को नहीं याद। तो ये परिस्थिति है हमारे देश की। तो हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जमीन पर खड़े हैं कि सुश्रुत ऋषि के ज्ञान कुंज से सर गरीब की याद नहीं क्या है आपकी सुश्रुत ऋषि के ज्ञान कुंज से सर गरीब की याद नहीं, और दुर्गा की कहानी की प्यारी भी इतिहास नहीं। इस मिट्टी से झूठा लेगा गाड़ी ने आजाद किया, आग लगी थी सीने में तब प्रकाश में प्रवास किया। जब तक तारे झुक रहे थे मगरूरी हम पर सवार की, अंग्रेजी हुकूमत झुका न सकी, वो कुंवर सिंह की तलवारें थी। अंग्रेजी हुकूमत झुका न सकी, वो कुंवर सिंह की तलवारें थी। एक और भी याद एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाती हैं कि 14-15 अगस्त मध्य रात्रि जो बच्चे बदल गई और आजादी हमारी झोली में आ गई। क्षमा कीजिएगा, ऐसा नहीं हुआ था। मैं सेल्यूलर की बात करता हूँ, वहाँ के दृश्य आप याद कीजिए कि कितनी कुर्बानियों और कितने प्रयासों के बाद आजादी हमारी झोली में है। केवल 2 बच्चों करने से नहीं कि कतरा खोल दिया था, की जवानी चून दिया था, खड़े अंग्रेज मारे नहीं तो 2 से भूल दिया था। गोलियों के दाल नहीं थे, आवाज मंदियों की ठंडना कोई भी सेल्यूलर में जल्दी राजनीति से मिल रहे नए खरीदी पैसों से 14 लहू का मोल हुआ था सुभाष और भगत सिंह जैसे। हर मां ने गोली खाई थी बेटे लड़कों कंधों पर, और आजादी की डोरी उठी है कुर्बानी के कंधों पर, आजादी की डोरी उठी है कुर्बानी के कंधों पर। मैं सोचता हूँ हमारे जो 2 साल का संघर्ष रहा, जिसके बाद 28 राज्य 8 प्रदेश 3000 जातियां 35 उपजातियां और 650 करोड़ का मुल्क बनकर तैयार हुए की तारीख गवाही दे गई। इस लाल हकीकत ने खाना के तलवारों की ऐलान बनाया है, और खून से गुलाम को हमने और बलिदानों की बुनियाद हिंदुस्तान बनाया है। राम क्या रहीम क्या हिंदुत्व क्या इस्लाम क्या सपना केवल एक मुस्कुराता था परिवेश के, वो देख सके न इसे आजाद भारत देश के अरे दुश्मन की ढलों में तिरंगा फाक खाया था, उस दुश्मन की बहान से हमने बर्तन तक मंजवाया है। ये परिस्थिति है हमारे देश की, लेकिन घबराने की बात नहीं है। मैं यहाँ आपको निराशावादी नहीं है, तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में तो पग पग पर तैयार है। और पीठ का जो रूप जिनके पीठ से उपदीप है रूप वाली रूप का उड़ा तैयार है।
कंधा के उपासक हम सूरज के पुजारी भी, निर्मलता है नीर में अजल का भूभाग भी तैयार है। देख सके तो देखो दुनिया हिंदुस्तान की आंखों में आग भी तैयार है और पानी भी तैयार है। आखिर क्या कारण है 900 वर्षों में सब खून तुर्क मंगोल मुगल जाट फांसी पुतगारी और अंग्रेज आगे चले हैं, मगर हिंदुस्तान अभी भी जिंदा है। का नाम और समझेगा आपको किसियों के नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा और पत्थर भी उठाया गया, हमने जिस पर नाम लिखा है। कमर विश्व को मिलता तब हमें क्या विरोधी रखना थी। ना ठीक है इतिहास को याद कीजिए। और तो और सिकंदर की शमशीर में इतना औलाद नहीं था, उसे किसी भी यानी के पावर की औकात नहीं थी इस मिट्टी के एक बूंद सुखान पर विराजमान हो जाए। तब जाकर अल्लामा इकबाल ने लिखा यूनानी सोहा सब मिट गए। कुछ बात तो है कि हस्ती मिट्टी में नहीं आती, दुश्मन दौड़े चला रहा है जहाँ हमारे सारे राष्ट्र से अच्छा हिंदुस्तान रहा है। और मैं आपके हिंदुस्तान के बारे में तो नहीं जानता, परंतु मैं हिंदुस्तान से ताल्लुक रखता हूँ जहाँ अकबर की सेना का नेतृत्व अगर राजा मानसिंह करते हैं तो महाराणा प्रताप के सेना का नेतृत्व की जिम्मेदारी हाकिम खान की होती है। मैं उस हिंदुस्तान से ताल्लुक रखता हूँ, परंतु मैं देख रहा हूँ हमारा भारत एक बात भूल रहा है, वो है सब दिखाना। आज हजार सुरक्षित नहीं है, लक्ष्मीबाई का केवल भूल गई। अरे लाभ अहिंसा पढ़ा लिया, बात खतरा हमेशा रहा है पीढ़ियों की मुस्कानों पर और दीपक भाई नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर। ऐसा का से जीता है इस कहानियों कठुआ खरगोश से जीता है। अरे हाथ जोड़कर नहीं बताती है, अरे अंबर की नमाई जैसे पंखों से की जाती है, साथ झटके की रक्षा भी डंकों से की जाती है, साथ झटके की रक्षा भी डंकों से की जाती है। अरे रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के भेष में, अब्दुल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। औलादे हिंदुस्तान है दुर्योधन की जान नहीं और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। पर जो पाप होगा दोबारा पाप नहीं होंगे, 16 बार मोहम्मद गौरी हरगिज़ माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद बिगड़ने वक्त नहीं अब छोड़ेंगे, काली सदा के बाद अशोक सब नहीं अब छोड़ेंगे। 57 के बीच की डोली झांकी रोटी जाएगी और की बात भगत सिंह की झांकी रोटी जाएगी। और हिंदू हो या मुस्लिम उनके तीन चाहे अब तक ले देंगे तमाम तिरंगे की हम लोग देश की बचने देंगे। अरे मुझे तकलीफ तब होती है जब इस देश के युवा अपने कंधों पर जिम्मेदारी निर्माण की और समाज की हदायत रखने की, वही युवा पबजी गेम में डूबा नहीं तो रात को तो डूबा जा रहा है। तो इन युवाओं से कहना चाहूंगा कि वो निंदा को त्याग और वक्त है तुम रात जाओ, इससे पहले अपना निकले साथ को लेना डूबे, इससे पहले अपना निकले साथ को लेना डूबे। और अभी एक आपको समझा देना चाहता हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वास्तव का डूब है, शिक्षा वास्तव नहीं का डूबे जो शिक्षा बढ़ाता है जो शिक्षा बढ़ाता है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय निर्मल। और खाने वाले